EX CJI DY चंद्रचूड़ सामान पैक कर लिया है, सरकारी आवास छोड़ दूंगा, पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ का बयान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का एक विश्वसनीय चैनल टुडे न्यूज, जहां पर आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले हमारे माध्यम से आप लोगों तक साझा की जाती है। जो भी भाई लोग आप लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही तमाम रोचक जानकारी आप लोगों तक साझा करने के लिए। आइए हम बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को आगे साझा करते हैं। देश 25वें CGI 8 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्ति हुए थे। वो कथित तौर पर निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने के कारण अधिकारित बंगला खाली करने के लिए केंद्र को सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के पत्र का जवाब दे रहे थे। पूर्व CJI ने विवाद पर दुख जाहिर किया और अपनी बेटियों की सेहत का जिक्र किया, जिन्हें व्हील चेयर फ्रेंडली घर की जरूरत थी। सरकारी आवास में तय समय से अधिक समय तक रहने को लेकर उठे विवादों के बाद मचे बवाल पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सोमवार को विराम लगा दिया है। पूर्व CJI ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि उनका सामान पैक कर दिया गया है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जल्द ही दूसरे सरकारी आवास में चले जाएंगे, जिसका खर्च वो खुद वहन करेंगे। DY चंद्रचूड़, उनकी पत्नी कल्पना, बेटियां प्रियंका और माही दोनों ही दिव्यांग हैं। नई दिल्ली के 5 कृष्ण मेनन मार्ग स्थित CJI के आधिकारिक आवास में रह रहे थे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बंगले में तय समय से अधिक समय तक रहने के कारणों के बारे में विस्तार से बताते हुए PTI से कहा, हमने अपना सामान पैक कर लिया है। हमारा सामान पहले से ही पूरी तरह से पैक है। कुछ सामान पहले ही नए घरों में जा चुका है और कुछ यहाँ स्टोर रूम में रखा हुआ है। देश 25वें CJI 8 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्ति हुए थे। वो कथित तौर पर निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने के कारण आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए केंद्र को सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के पत्र का जवाब दे रहे थे। पूर्व CJI ने विवाद पर दुख जाहिर किया और अपनी बेटियों की सेहत का जिक्र किया, जिन्हें व्हील चेयर फ्रेंडली घर की जरूरत थी। उन्होंने कहा, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं कैसा महसूस करता हूं, लेकिन आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि मैं इसके बारे में कैसा महसूस कर रहा हूँ। एक बात जो मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि हम 2 बच्चों प्रियंका और माही के माता-पिता हैं। वो खास बच्चे और उनकी विशेष ज़रूरतें उन्हें नेमालाइन मायोपैथी नाम की एक बीमारी है। आप जानते हैं, ये एक बहुत ही दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो मांसपेशियों को प्रभावित करता है। उन्होंने आगे कहा, यहाँ तक कि घर पर भी हम सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे पास एक बहुत ही विशेष नर्स है जो उनकी देखभाल करती है। तो अब ये शायद कुछ दिनों की ही बात है या कुछ दिनों की नहीं, बल्कि शायद अधिक से अधिक कुछ हफ्तों की। जैसे ही वो मुझे बताएँगे कि घर रहने के लिए तैयार है, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने किया है कि उनकी बड़ी बेटी प्रियंका 2021 में और जनवरी 2022 में PGI चंडीगढ़ में 44 दिनों तक ICU में रही थी। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, जब हम शिमला में छुट्टियां मना रहे थे तो उसे काफी परेशानियां हुई थी। उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। अब वो वास्तव में एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब से जुड़ी हुई है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पूर्व CJI न्यायमूर्ति UU ललित, NV रमन्ना और अन्य शीर्ष अदालतों के न्यायाधीशों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी अपने आधिकारिक आवासों में रहने के लिए समय विस्तार दिया गया था। उन्होंने कहा, और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समय विस्तार केवल मुझे ही नहीं बल्कि न्यायमूर्ति UU ललित जैसे अन्य न्यायाधीशों को भी दिया गया है, जो CJI के पद से सेवानिवृत्ति हुए हैं। उन्हें सफदरगंज रोड पर सेवानिवृत्ति के बाद एक घर दिया गया। ऐसे ही न्यायमूर्ति NV रमन्ना को उनके सेनानिवृत्ति के बाद तुगलक रोड पर एक घर दिया गया। उन्होंने कहा कि कई अन्य न्यायाधीशों को भी आवश्यकता या व्यक्तिगत समस्या के कारण समय विस्तार दिया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अपनी सेना निवृत्ति के बाद उन्होंने तत्कालिक CJI संजीव खन्ना से बात की और उन्हें बताया कि उन्हें 14 तुगलक रोड बंगले में वापस जाना है, जहां वो CJI बनने से पहले रहते थे। हालांकि न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को CJI बंगले में ही रहने को कहा, जबकि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ आधिकारिक आवास में नहीं रहना चाहते थे। 1 जुलाई को सर्वोच्च प्रशासन न्यायालय ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ CJI बंगले में
तय से अधिक समय तक रह रहे हैं और संपत्ति खाली करने की मांग की। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एमओएचयूए को भेजे गए पत्र में सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन ने कहा कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के लिए नामित आवास को न्यायालय के आवास पूल में शामिल कर दिया जाना चाहिए। पत्र में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव से बिना किसी देरी के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से बंगले को अपने कब्जे में लेने का अनुरोध किया गया, क्योंकि न केवल आवास को अपने पास रखने के लिए पूर्व सीजेआई को दी गई मंजूरी 31 मई को समाप्त हो गई, बल्कि 2022 के नियमों के तहत आगे रहने की निर्धारित 6 महीने की अवधि भी 10 मई को पूरी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट जजेज संशोधन नियम 2022 के नियम 3B के तहत भारत के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतम 6 महीने ही अवधि के लिए टाइप 7 बंगला अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से सेवानिवृत्ति सीजेआई चंद्रचूड़ न्यायाधीश के बारे में। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक ये साझा ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।